नमस्कार। अयोध्या से मैं सुशील कुमार सिंह। आज मैं विपक्ष की तरफ आता हूं और विपक्ष की कुंडली देखूंगा सत्ता पक्ष के अलावा। और जो तंत्र का हमने वादा किया था आपसे तंत्र संबंधित देने का, तो मैं उसमें कुछ अच्छा करके 2-3 सीरीज़ और बना के तब मैं आपको दूंगा। उसके लिए आप इंतज़ार करिए। और उसमें थोड़ा सा मैं नज़र पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। ज़्यादा मतलब आपको एक ऑप्शन ना काम करे, दूसरा काम करे। खैर, अब मैं आता हूँ टॉपिक पे। तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। सोनिया जी का मैंने कुंडली फिलहाल 2-3 साल से नहीं देखी है, क्योंकि वो बीमार है। और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री पद की बात आएगी तो राहुल गांधी जी की कुंडली देखी जाएगी या प्रियंका गांधी की। तो पहली मैं राहुल गांधी की कुंडली को लेता हूँ। राहुल गांधी की कुंडली जो कि हॉस्पिटल की डिटेल से निकाली गई थी और उसे भारतीय विद्या भवन के लोगों ने प्राप्त किया था। तुला लग्न की कुंडली है, काफ़ी कुछ मैच करता है। कुंडली में इस समय राहु की दशा चल रही है। राहु 5वें भाव में है। देखिए, राहु कुंडली में राहु की दशा चल रही है, राहु 5वें भाव में है। तो 5वें भाव का राहु अच्छा होता है, पद प्राप्ति के लिए अच्छा होता है, क्योंकि राजनीति में पद प्राप्ति 5वां, 9वां, चौथा और उसके बाद 10वें को सबसे लास्ट में लेते हैं। ये जैसे जॉब वगैरह के बारे में लेते हैं। और इसमें राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों का हाउसेस अलग अलग होते हैं, चौथा भाव और 10वां भाव। तो राहुल गांधी का राहु चल रहा है, अच्छा है। राहु की दशा अच्छी है, मैं कह सकता हूँ अच्छी है, लेकिन किसी भी और राजयोग में से कनेक्ट नहीं कर पा रही है अपने आप को। तुला लग्न की कुंडली में राहुल गांधी राहु के अलावा कोई भी अगर राहु को देख रहा है तो बृहस्पति देख रहा है, लेकिन वो वक्री है और वक्री के साथ षष्ठेश है। छठे घर का स्वामी लग्न भाव में बैठेगा और वक्री होकर, तो ये स्वास्थ्य के लिए समस्या देता है और स्वास्थ्य के लिए समस्या और ढेर सारी समस्याएं देता है। इनका क्या है, सबसे अच्छा शुक्र है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए कितनी भी बढ़िया योग हो, राजयोग हो, लेकिन अगर दशाएं नहीं आई तो वो किसी काम का नहीं। काश इन राहुल गांधी की शुक्र की दशा आ जाती तो ये आगे बढ़ सकते थे, बहुत आगे बढ़ सकते थे। अब अगर मैं देखूं तो शुक्र से तो कोई संबंध रहा नहीं। राहु में बृहस्पति की दशा चल रही है। राहु 5वें भाव में, जैसा कि मैंने कहा, ठीक है, लेकिन किसी बड़े राजयोग में नहीं है। और इसके अलावा बृहस्पति षष्ठेश है, ये सही नहीं है। षष्ठेश संघर्ष तो कराएगा वक्री होकर, लेकिन लग्न में बैठ गया, षष्ठेश लग्न में बैठ गया, जो कि ये अच्छा नहीं है। तो ये हो गया कि राहु में जो बृहस्पति की दशा है, जिस भी चुनाव मतलब 18 मई के पहले अगर चुनाव होते हैं तो बृहस्पति की दशा ठीक नहीं है। 18 मई के बाद होते हैं चुनाव तो शायद ठीक है, मैं कह सकता हूँ। तब उस पर बाद में विचार करेंगे जब इलेक्शन के रिजल्ट्स इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन अगर 18 मई के पहले चुनाव होते हैं तो राहु और में बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता एज एन इंडिविजुअल कुंडली। कांग्रेस की कुंडली अच्छी हो, मिली जुली सरकार हो, ऐसे में कोई बात बन जाए, बात अलग है, लेकिन इंडिविजुअल कुंडली 18 मई 2024 तक राहुल गांधी के लिए अच्छा नहीं है। अब गोचर देखते हैं। गोचर में 1 मई 24 तक मेष राशि में बृहस्पति है। 1 मई 24 तक मेष राशि में बृहस्पति है और 1 मई 24 के बाद वृष राशि में बृहस्पति चला जा रहा है। मतलब
अब वही बात फिर हो गई कि 1 मई के बाद चुनाव होते हैं तो गोचर भी साथ नहीं देगा। 1 मई के पहले चुनाव हो गए होंगे तो बृहस्पति 7वें घर में, 7वां घर भी लेते हैं, 7वां घर पद प्राप्ति का होता है। तो अगर 7वें घर में बृहस्पति का गोचर होता है तो वो ठीक है, पर दशा नहीं है। तो हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं इस कुंडली के हिसाब से 2024 राहुल गांधी के लिए, अगर इंडिविजुअल कुंडली की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की बात ना की जाए, इंडिविजुअल कुंडली की बात की जाए, कोई गठबंधन बनता है उसकी बात ना की जाए, सिर्फ इनकी पर्सनल बात की जाए तो कुंडली अच्छी नहीं है। अगले वीडियो में कांग्रेस पार्टी की दूसरी नेता प्रियंका गांधी के बारे में बात करेंगे और भी चीज़ें आगे डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।